श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है भक्तों। 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि अगर जिस घर में ऐसी गलतियां होती है उसे घर से स्वतः रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घरों में हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है और ऐसे घरों में भूल कर भी अपनी दृष्टि नहीं डालती है माता लक्ष्मी। ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके घर में भी दुख तकलीफ समस्या हमेशा बनी रहती है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को ठुकरा दिए, यानी कि इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए साथ साथ माता लक्ष्मी के दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया। तो ऐसी गलतियाँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो कि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है कमेंट के नीचे तो ज़रूर लिख दीजिए जय माता दी, और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो पूरा देख लिए तो मान के चलिए आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे चीज़ भी बताएंगे जो कि आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इसलिए आप आज के वीडियो को ठुकरा दिए तो समझ लीजिए माता रानी के दिए हुए धन को आपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे माता लक्ष्मी दौड़े चले आती है हमारे घर में। भक्तों, सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी कमेंट के नीचे जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछना और हम आपको वो बता देंगे, रिप्लाई करेंगे। तो धर्मशास्त्र में धन और वैभव की माँ लक्ष्मी को माना गया धन की देवी। वहाँ पे भी कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा करते हैं उसका जीवन आनंद हो जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे वो रूठ जाए उनको रंक बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी को कृपा पाने के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे मां नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसके वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला करके रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रखते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैला करके कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर ना रखें। कूड़ा वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है। इस स्थान को माता स्थान भी कहा गया, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पे बेकार चीज़ रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना, धन और समृद्धि को चूल्हे पे या ना रखें। ये रसोई घर में नहीं तो झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन छोड़ के घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोग को घर में कभी भी बरकत नहीं आती। किचन मंदिर में बांधकर सभी पवित्र होते हैं। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद झाड़ू को पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाने पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखे, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दे। एक हाथ से कभी ना करे।
ये गलती एक हाथ से चंदन कभी ना घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधा भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाए। इनके विदा अधूरी है माँ लक्ष्मी की शास्त्रों में बताई गए। केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करे बल्कि साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करे, इसलिए लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ और विष्णु के भी पूजा करें। इसमें सोने से नाराज होती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी शास्त्र से समय निर्धारित किया गया। सूर्य उदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो आप सभी को ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। सूर्य उदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सबसे श्रेष्ठ माना गया। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। गोधूली की बेला के समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर के और कई बाहर की महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाएं का अपमान करते हैं या उनके घर में सास मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों को और अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद ही नाराज हो जाती है। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। तब माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उसमें माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहना करें। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद ही शुभ कार्य माना गया है। हर व्यक्ति को अपने घर मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं माता लक्ष्मी उन्हें जल्दी खुश होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है। ज़्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन जानते हैं हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़ करके शुभ बताया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपके इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए आप कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाए। कहा जाता है माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाए। वही माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे नाराज हो सकती है। भक्तों, अभी तक आपने महाउपाय जरूर, ये जो सारे महाउपाय है इसलिए जो माँ लक्ष्मी है वो सुहागिन है, इसलिए सफ़ेद फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचे, ये ऐसा करना शुभ माना जाता है। आपकी ऐसे आदत से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए आप ऐसा करने से, और जब भी आपके कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख करके ही दे। इसके वजह से शाम के टाइम में भी नमक देने से बचे, ये भी अशुभ माना जाता है। रात्र के समय दूध या दही किसी को ना दे। मान्यता के अनुसार
रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। झाड़ू किसी भी उधार नहीं देनी चाहिए। इससे माना जाता है माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपके पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफ़ेद चीज़ उधार ना दे। सकल शास्त्र में मौजूद हर एक चीज़ के शुभ और शुभ दोनों प्रभाव को बारे में बताया गया है। सकल शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपने किसी भी चीज़ को सफ़ेद चीज़ उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि पत्नों से उधार ना दे। ज़्यादातर पैसे कुछ बचा के रखते हैं महिलाएं, ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सके। अगर आप उनकी पत्नी पैसा जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार ना दे। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएगी, जिससे आपके से आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। गहने उधार ना दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देना चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि पहनने के लिए गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले पैसे या कुछ और चीज़ ना ले। शाम में झाड़ू ना लगाए। हिंदू धर्म में झाड़ू को लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में से धन चला जाता है। इससे आपके अलावा आपके घर के आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। आप जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी, ऐसे कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है। भक्तों, अभी तक आपने अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर बनी रहेगी और आपके सभी माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। चलिए जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह उठ कर यह एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर का जम कर आएगा पैसा। इसी के साथ हम वीडियो में जानेंगे सुबह के समय कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है। आपके परिवार का विनाश दो। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर देखो। जय हनुमान। सुबह ये एक चीज़ जरूर खा लीजिए, इससे जीवन भर आपके धन की कमी नहीं होती। साल भर धन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज़ जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन से भर जाता है। वो रातों रात माता लक्ष्मी की कृपा। आप दोस्तों, आपने उसके घर से दरिद्रता, पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर जा रहे। साथ ही साथ आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। आपके द्वारा कुछ गलतियाँ हमारे धर्मशास्त्रों में नियम बताई गई है, जो कि हमारे पूर्वज और बुजुर्ग अन्य चीज़ों में आवश्यकता नहीं समझते। आपको धन से लेकर कोई आवश्यकता आ जाते हैं, इनके पीछे के कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा ही काम ही हमारे। अगर आप सुबह कार्य करते हैं, सुबह उठते ही आप सुबह ही दरिद्रता को अपने घर में वितर दे रहे हैं। इसलिए आप सुबह आज की वीडियो में हम कौन कार्य को बताएंगे जो आपको सुबह के उठने के कारण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते कौन से है सुबह उठने के बाद नहीं करने चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, दर्पण में आपको अपने आप को देखना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आईने को देखते हैं, ये गलती कभी ना करें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया, सुबह उठने से पहले आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा दरिद्रता, भूभाग, मुसीबत को बुलावा देता है, इसे सुबह उठने के बाद ही आईना ना देखें। इसके बाद विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आज के युग के बाद सुबह चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का, आप यही गलती करते हैं। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान करे, बिना दादू साग किए सूर्यदेव को जल चढ़ाए, अन्न का सेवन वर्जित माना गया। सूर्यदेव से ही आपको धन्यवाद किए बिना अन्न का सेवन करें। सुबह उठते ही चाय का आदत होते है, उसका भी त्याग जरूर कर दे। खुला तो अवश्य कर ले। ठीक है। नंबर 3, अपने भाग को पोषना अत्यंत फलदायक होता है। सुबह ईश्वर से अगर आपके मुख से नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है,
तो मैंने आपको 3 बात बता दी है। तो मिलते हैं अब हम सभी लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ।